योग में पंचवायु या पंच प्राण का जो सिद्धांत है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा आज का श्लोक समझने के लिए। प्राण के कई अर्थ हैं जो हमारे लिए प्रासंगिक है। वो है ऊर्जा और वात। ऊर्जा और वायु, वात। तो योग की जो पूरी अवधारणा है, जिसमें प्राणायाम भी आता है, उसमें प्राणों को विभक्त करा गया है और उनकी समता और संतुलन पर बड़ा जोर दिया गया है। आयाम माने ही होता है एक तो तल, जिस अर्थ में हम अपनी बातचीत में आयाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तल। और दूसरा आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राणों का सम्यक नियंत्रण। कौन से प्राण? 5 प्राण माने गए हैं, 5 प्रकार की ऊर्जाएं शरीर में। और ये जितनी ऊर्जाएं हैं, ये वात को माध्यम बना करके प्रवाहित होती हैं, ऐसी मान्यता है। शरीर के भीतर ऊर्जा बहती है। शरीर के भीतर 5 प्रकार की वायु हैं। जैसे 5 प्राण, पांचों प्राण 5 प्रकार की वायु पर प्रवाहित होते हैं। वायु साधन है, माध्यम है। तो 5 प्राण कौन से माने गए हैं? और 5 प्राणों में भी जो विभाजन है, उसमें जो उच्चतम है उसको प्राण ही बोलते हैं। प्राण वायु उच्चतम है, प्राण। व्यान, समान, उदान और फिर सबसे नीचे अपान। तो इनमें भी उच्चतम और निम्नतम का भेद है। उच्चतम प्राण और निम्नतम अपान। जो पहले बीच की 3 है वो समझ लेते हैं। व्यान का संबंध होता है मांसपेशियों से और जो वसा चर्बी है उससे। तो उनको जो ऊर्जा संचालित करती है, स्वस्थ रखती है, उसको व्यान कहते हैं। ये फ्रेमवर्क है योग का, ठीक है। आप आधुनिक विज्ञान से पूछने जाएंगे तो वो इसके विषय में मौन हो जाएगा। और यही फिर जो ऊर्जाएं हैं, ये जिन रास्तों से बहती हैं, जिन चैनल्स से बहती हैं, उनको नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी का संबंध चक्रों से हो जाता है। फिर आगे चल कर के वही कुंडलिनी का पूरा क्षेत्र बन जाता है। तो विज्ञान से पूछेंगे तो विज्ञान इस बारे में
हो जाएगा, कहेगा हमें तो जो नाड़ी जैसे कोई एनर्जी चैनल्स शरीर में दिखते नहीं। पर जिस अर्थ में श्री कृष्ण आज बात कर रहे हैं वो समझने के लिए उससे पहले योग में प्राणों के क्षेत्र को थोड़ा समझना आवश्यक है। तो हमने कहा प्राण और अपान इन दोनों की चर्चा आज के श्लोक में हुई है। उससे पहले जो बीच के तीन हैं उनको देख लेंगे। समान का संबंध होता है वो ऊर्जा जो आप के जो हड्डियां होती हैं, जो पूरा पिंजर होता है, स्केलेटन, जो उसको संचालित करती है और संतुलन में रखती है शरीर को, वो समान वायु। और जो स्नायु तंत्र को संचालित करती है उसको बोल देते हैं उदान वायु या उदान ऊर्जा। ठीक है, तो ये तीन हो गई। अब जो दो प्रमुख हैं वो प्राण और अपान। प्राण वो ऊर्जा जो यहाँ जो पूरा वक्षीय क्षेत्र है, ये गले से लेकर के नीचे, ये फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम होता है, इसके बीच में आपके जितने अंग होते हैं उनको जो ऊर्जा चलाती है वो प्राण ऊर्जा कहलाती है। और चूंकि उसमें फेफड़े भी आते हैं तो इसीलिए सांसों का संबंध भी प्राण से जुड़ गया। प्राण ऊर्जा इनको चलाती है और फेफड़े सांस लेते हैं, तो प्राण का फिर एक अर्थ श्वास भी बन गया। तो उसमें हृदय आ गया, फेफड़े आ गए, गला आ गया। वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय और फेफड़ों, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीर में कोई अंग होता नहीं है। और फिर वही जो फेफड़े सांस अंदर बाहर करते हैं वही आपका क्या बन गया, कुंभक रेचक वगैरह। भीतर लेना, भीतर रोकना और फिर ऐसे छोड़ देना, ये सब अंतर संबंधित क्षेत्र है। तो ये जो ऊर्जा है ये उच्चतम मानी गई, सर्वश्रेष्ठ मानी गई। क्योंकि इसमें बाहर से कुछ लिया जा रहा है और उससे शरीर चलता है। बाहर से सांस खींची जा रही है और उसी से शरीर चलता है। ये प्रमुख ऊर्जा मानी गई, उच्चतम ऊर्जा मानी गई। और जो अपान है उसको सबसे नीचे का माना गया। वो कौन सी होती है, नाभि से लेके उपस्थ के बीच में जितने अंग होते हैं उनको चलाने वाली ऊर्जा अपान है। उपस्थ माने जो यौनांग होते हैं, जहां मूलाधार चक्र है। नाभि से लेके यौनांगों के बीच में जितना कुछ है उसको चलाने वाली जो ऊर्जा है वो अपान है। तो उदाहरण के लिए मल त्याग करने में जो ऊर्जा लगती है, बिना ऊर्जा के तो मल त्याग भी नहीं होगा, मल मूत्र, वो अपान है। समझ रहे? छोटी आंत सिकुड़ रही है ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, त्याज्य, जो 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 वेस्ट है, रिजेक्ट, वो शरीर से निकल जाए, ये अपान है। चूंकि उसमें अपशिष्ट आ जाता है तो इसीलिए उसे सबसे निचले दर्जे का माना जाता है। या पुरुषों द्वारा वीर्य त्याग है, या महिलाओं द्वारा मासिक में रज त्याग है, ये सब अपान ऊर्जा है। ये अपान ऊर्जा होती है जिससे ये सब होता है। यहाँ तक कि बच्चे का जो जन्म भी है वो अपान ऊर्जा से है। उसको भी अपशिष्ट ही माना गया है कि शरीर का मल था जिसको शरीर ने त्याग दिया। तो प्राण माने सबसे ऊंचा, जो हमारे लिए अभी मतलब की बात है। प्राण माने जो सबसे ऊंची ऊर्जा शरीर में है, और अपान माने जो सबसे निचली ऊर्जा जो शरीर में है। श्री कृष्ण कह रहे हैं है तो सब शरीर का ही ना। जिसने ये देख लिया कि एक ही केंद्र से जो हो रहा है
वो सारे कर्म एक ही तल के होंगे, उसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, फिर वो योगी हो गया। एक ही केंद्र से किए जाने वाले सारे कर्म एक ही तल के होंगे, भले ही उसमें से एक कर्म बहुत ऊंचा लग रहा है, एक कर्म बहुत खराब लग रहा है, हो तो एक ही कर्म से रहा। एक ही आदमी है, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए जा कर के किसी को डंडा मार देता है, और वही आदमी है जो अपनी कामना पूर्ति के लिए जाके मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब एक काम लगेगा बड़ा अच्छा करा, एक काम लगेगा बड़ा खराब करा। अच्छा काम कौन सा करा? मंदिर में ऐसे खड़ा है तो हमें लगेगा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जाके किसी को डंडा मार रहा है हमें लगेगा बड़ा खराब काम कर रहा है। पर दोनों ही काम हो तो एक ही व्यक्ति द्वारा और एक ही केंद्र से रहे ना। केंद्र कौन सा है? कामना का केंद्र है। लेकिन हम बहक जाते हैं, हमको लगता है अंतर है, हमें लगता है अंतर है। श्री कृष्ण आज हमसे कह रहे हैं अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं प्राण की अपान में आहुति और अपान की प्राण में आहुति, ये भी यज्ञ है, और ऐसा कुछ योगी जन किया करते हैं। इसको इसके बराबर कर दिया, उसको इसके बराबर कर दिया। कोई और श्लोक याद आ रहा है जहां वो बता रहे हो कि जो तुमको ऊंचा लगता है वो भी नीचा है, जो तुमको नीचा लगता है वो भी ऊंचा है, दोनों एक ही हैं, बस तुमने व्यर्थ ही भेद बनाया हुआ है। बोलो, अभी कुछ ही समय पहले बोला था, बोलिए। हाँ, कि बिरले हैं वो जो कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं। अकर्म माने वो जो तुम्हें लगता है तुमने नहीं किया, कर्म माने वो जो तुम्हें लगता है कि तुमने किया। कृष्ण बोले जो तुम्हें लगता भी है तुमने नहीं किया, वो तुमने नहीं किया। जो तुम्हें लगता भी है कि तुमने किया, वो तुमने नहीं किया, क्योंकि करवा तो तुमसे प्रकृति रही है। तुम व्यर्थ ही कर्ता भाव लेके बैठे हो कि तुमने किया, तुमने नहीं किया, हुआ है। तुमने एक धारणा बना ली है कि तुमने किया है, तुमने किया नहीं है, तुमसे हुआ है। तो कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो। उसी बात को आज दूसरे तरीके से कह रहे हैं, प्राण की अपान में आहुति, अपान की प्राण में आहुति, दोनों एक हैं। दोनों क्या हैं? शारीरिक, जैविक, प्राकृतिक क्रियाएं। न इसमें से कोई श्रेष्ठ है न कोई हीन है, न श्रेष्ठ है न कोई हीन है, दोनों प्राकृतिक हैं। लेकिन परंपरागत तौर पर एक को ऊंचा एक को नीचा माना गया है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपने नथनों से सांस छोड़ रहा है, ये बात कोई नहीं कहेगा कि खराब है। पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो शरीर के एक दूसरे द्वार से मल त्याग कर रहा है या वायु का ही निकास कर रहा है, तो कहेंगे अरे अरे कितना गंदा आदमी है, क्या गलत काम कर दिया। और ये लोक संस्कृति में खूब चलता है कि नहीं चलता है? आप बैठ के सांस ले रहे हो, ये भी प्राण की ही क्रिया है, वायु की ही क्रिया है। आप बैठ के सांस ले रहे हो, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, हवा ही है, अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई। और कोई बैठा हुआ है और पेट में गैस है, गैस का संबंध किससे माना जाता है? अपान वायु। तो आप अगर जो चिकित्सक होते हैं आयुर्वेद के, आप उनके पास जाएंगे और आपके गैस की समस्या है, तो कहेंगे अपान का उपचार होगा। लेकिन किसी को गैस की समस्या है और इस कारण वो गैस का निकास कर रहा है, तो आप कहेंगे गंदा आदमी, गंदा आदमी। कुछ वजह इसकी ये भी हो सकती है कि दुर्गंध है, पर दुर्गंध ना भी हो, बस पता चल जाए कि अमुक बैठा हुआ है और पाद रहा है, तो सब उसके ऊपर हंसने लगेंगे, वो खुद ही लजा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ बैठ के। तुम वही कर रहे हो जो सांस लेने वाला आदमी कर रहा है। शरीर के एक छिद्र से वायु की निकासी हो रही है, और क्या हो रहा है। लेकिन एक कहलाएगा काम श्रेष्ठ और एक कहलाएगा हीन। अब देखिए ना, आप बैठ जाते हो, आप ऐसे प्राणायाम जब करते हो, तो कोई कहता है गंदा काम है, पर यही काम आप शरीर के और द्वारों के साथ करो, उंगली से ऐसे दबा के, कुछ आपको कमरे से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे ये बदतमीज दलिद्दर आदमी।
श्री कृष्ण कह रहे हैं इसकी उसमें आहुति दे दो, उसकी इसमें आहुति दे दो, दोनों साधारण जैविक क्रियाएं हैं, कुछ नहीं हो गया, कुछ ऊंचा नहीं है, कुछ नीचा नहीं है। दो कर्म जब एक ही केंद्र से हो रहे हो तो उसमें से ना कोई हीन हो सकता ना कोई श्रेष्ठ हो सकता। बात बहुत दूर तक जाती है, समझिए। हमारी सारी जो सांस्कृतिक नैतिकता है उसको अध्यात्म, वेदांत, गीता एकदम राख कर देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। भेद करने की हमारी ऐसी आदत है कि हमने शरीर के भी हिस्से कर रखे हैं। हम कहते हैं कुछ हिस्से व्यक्तिगत हैं, कुछ सार्वजनिक हैं, कहते हैं कि नहीं? शरीर तो शरीर है, क्या व्यक्तिगत क्या सार्वजनिक? या तो पूरा ऐसा है या तो पूरा वैसा है, तुम क्या बात कर रहे हो? शरीर का ही हमने लिंग के आधार पर विभाजन कर रखा है। एक लिंग का शरीर है तो इस तरीके से चले तो अच्छा है, दूसरे तरह का है तो वैसे चले तो बेहतर है। शरीर के कुछ काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, और कुछ काम महिलाएं जो करती हैं पुरुष करें तो पुरुषों की हंसी उड़ेगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों की एक दूसरे में आहुति दे दो, माने दोनों ही भस्म हो जाए। आहुति देने क्या मतलब होता है? पार न निकल पाए। एक दूसरे के सामने आया तो बचा नहीं, माने दोनों समान हो गए। समझ में आ रही बात? ये आप पाओगे कि जो व्यक्ति जैसे जैसे समझदार होने लगता है, माने आध्यात्मिक होने लगता है, वैसे वैसे उसमें अपने शरीर के प्रति एक सहजता आने लगती है, अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति। वो शरीर को लेकर के फिर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रहता, आग्रही नहीं रहता, सीधे सीधे कहें तो चिंतित नहीं रहता कि मेरा शरीर ऐसा दिख रहा है कि वैसा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, मैं अच्छा दिख रहा हूं, मैं बुरा दिख रहा हूं। मैं कहीं पर बैठा हूं तो वस्त्रों का ऐसा लिहाज करना जरूरी है, वो भूल जाएगा। और जब वो भूलने लगता है तो जो बहुत ज्यादा नैतिक किस्म के लोग होते हैं उन्हें अटपटा लगने लगता है। उनकी गोष्ठियों में, उनकी सभाओं में ये जो आध्यात्मिक आदमी है फिर कुछ विसंगत सा होने लगता है। बात समझ रहे हो? सब लोग बैठे होंगे एक प्रकार से, वो आएगा, उसको ध्यान ही नहीं किस प्रकार से बैठना है, वो सुखासन में बैठ जाएगा। सुखासन माने जिस आसन में भी शरीर सहज अनुभव कर रहा है वो बैठ जाएगा। लोग कहेंगे अरे इसको मर्यादाओं का कुछ ख्याल नहीं। समझ रहे बात को? इसी तरीके से वस्त्र हैं, जो सब हमारे परंपरावादी नैतिक सांस्कृतिक किस्म के लोग होते हैं, उनके लिए वस्त्र बहुत बड़ी बात होते हैं। ये अजीब बात है। धार्मिक आदमी का धीरे धीरे वस्त्रों के प्रति आग्रह छूटना चाहिए। उल्टा हो जाता है, आदमी जितना धार्मिक होता जाता है आप पाओगे कि वो अपने वस्त्रों को लेके उतना ज्यादा मेटिकुलस होता जा रहा है। मेटिकुलस मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब सजग, जागरूक के अर्थ में नहीं, चिंतित, एक तरह से सचेत, सावधान कि वस्त्र ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। अरे कुछ भी पहन लो,
बोले नहीं, हम तो लाल पहनते हैं। अब लाल मिल नहीं रहा तो पूरे शहर में बाबा जी के लिए दौड़ मचेगी। अरे किसी दिन गुलाबी पहन लो, सफ़ेद पहन लो, हरा पहन लो। नहीं, फलानी तरह का चोगा पहनते हैं, वो फलानी तरह का चोगा मिल नहीं रहा तो बाबा जी फिर सार्वजनिक दर्शन ही नहीं दे पाएंगे। बहुत गर्मी है, किसी दिन ऐसे ही बाहर घूम आओ, निक्कर पहन के निकल पड़ो। सोचा ही नहीं जा सकता कि बाबा जी शहर की सड़कों में बनियान और निक्कर में टहल रहे थे, जबकि ये बात बहुत सहज है। इतनी गर्मी है, काहे के लिए इतना धारण करे हुए हो? ये तो संसारी के लक्षण है कि वो कपड़ों को लेकर के इतना व्यग्र रहता है। तुम कपड़ों को लेकर इतने काहे परेशान हो? जो मिले वो पहन लो, कुछ ना मिले कुछ ना पहनो, ऐसे ही निकल लो। अच्छा समझ रहे हो? आध्यात्मिक आदमी मुक्त होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके इस चीज में होश मिटने लगते हैं। जोकर जैसा हो जाता है, विदूषक। किसी रंग की शर्ट पहन रखी हो, किसी रंग का टोपा डाल लेगा। उसको समझ ही भी नहीं आता कि एक रंग और दूसरे रंग में अंतर कहां से हो गया। रंग तो रंग है, इंद्रियों के अनुभव है, इनमें भेद कैसे करूं? आप करवाएंगे भेद तो कर लेगा, ऐसा नहीं कि मूर्ख है, पर उसको सहज ही ये भाव नहीं उठता कि मैं ये भेद करूं। और अगर उसको ये भेद करवाया जाए तो ये उसके लिए एक काम बन जाता है, एक बोझ, एक टास्क बन जाता है कि अच्छा ये सब देख के चलना है। जो काम संसारी के लिए बड़ा प्राकृतिक सा होता है, वो ज्ञानी के लिए एक बोझ जैसा होता है कि अब तैयार होना है। तैयार होना कोई फल की बात है? आपको तैयार होना बहुत आसान बात है। वो जो अपना ऐसे ही पड़ा रहता है पशुवत, उसके लिए तैयार होना भी एक बड़ा कठिन काम है। वो 2-4 घंटे पहले से परेशान होना शुरू हो जाएगा, तैयार होना है, क्यों तैयार होना है? जैसे हैं उसमें क्या समस्या है? क्या कपड़े पहनने, अरे ये खाल भी तो एक कपड़ा ही है, इस कपड़े में कोई समस्या है क्या? बात समझ में आ रही है? जहां भेद है नहीं वहां वो भेद देखना बंद कर देता है। संसारी वो है जो खूब भेद देखता है, पर वहां भेद देखता है जहां कोई भेद है ही नहीं। संसारी अनित्य और अनित्य में 100 प्रकार के भेद निकाल लेगा, और नित्य अनित्य का भेद वो कभी नहीं देख पाएगा। संसारी वो जो कचरे के बड़े डब्बे के पास जाता है और उसमें 100 प्रकार के वर्गीकरण कर देता है। और ये नहीं समझता कि तुम कचरे के डब्बे के भीतर कितने भी खांचे बना लो, कितने भी भाजन कर लो, है तो सब। संसारी वो जो अनित्य और अनित्य में 100 भेद करता है, जो कचरे और कचरे में 100 भेद करता है, बिना ये जाने कि तुम्हारे सब भेद कचरा ही है। ज्ञानी वो जो बस एक भेद करता है। अगर अनित्य है तो सब एक बराबर है, हरा पीला लाल सब एक बराबर है। अगर अनित्य है तो सब एक बराबर है। अनित्य का अंतर सिर्फ नित्य से है। अनित्य और अनित्य में हम भेद नहीं करते। अनित्य और अनित्य में हम भेद नहीं करते। संसारी वो जो दिन रात अनित्य और अनित्य में भेद कर, जहां कोई भेद नहीं है सचमुच, वहां वो भेद खोज खोज निकालेगा। मुझे आ रही बात? इंसान और इंसान में 100 तरह के भेद करेगा संसारी। अच्छा कद कितना है, उम्र कितनी है, रंग कैसा है, लिंग क्या है, स्त्री है पुरुष है, पैसा बताओ, किस देश का है, कौन जात का है। ये क्या कर रहा है? जहां कोई भेद नहीं है वहां भेद खोद खोद के निकाल रहा है, और जहां भेद है वहां का भेद उसको बिल्कुल समझ में कभी आता नहीं। भेद किसमें होता है? बस सत और असत में होता है। भेद होता है प्रकृति और आत्मा में, वो भेद उसको कभी नहीं दिखाई देता। जहां भेद नहीं है वहां वो खूब भेद निकालेगा, बहुत जागरूक रहेगा, सतर्कता पूर्वक वो बिल्कुल छान छान के ऐसे माइक्रोस्कोप से देख देख के अंतर निकालेगा।
और यही जो अंतर निकालना है, इसी से फिर द्वंद्व होता है, इसी से हिंसा होती है। कोई अंतर नहीं था, तुमने अंतर निकाल दिया, एक विभाजन रेखा खींच दी, अब इधर वाले और उधर वाले लड़ेंगे। अंतर कोई नहीं था, पर तुमने यूं ही कृत्रिम कुछ अंतर निकाल दिया, फाड़ दिया, बांट दिया। जिनको बांट दिया तो लड़ेंगे ना आपस में। ये जिस अपान वायु की आज बात हो रही है, ये बहुतों के लिए बहुत बहुत बड़े शर्म की बात होती है, अपान वायु। क्योंकि अपान वायु को, जैसे हमने कहा, संबंध उदर की गैस से होता है। पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, ये पूरा अपान से संबंधित होता है। बहुत लाज की बात होती है। क्यों? क्योंकि मलमूत्र त्याग, गैस, पादना, मासिक धर्म, ये सब अपान से संबंधित है। तो आप में धार्मिकता कितना परवान चढ़ पाई है, उसका एक चिन्ह ये भी हो सकता है कि आप अपान को लेकर कितने सहज हो गए हैं। प्राणवायु को लेके तो सभी सहज रहते हैं, है ना। टीवी पर भी आएंगे, वो अपना योग दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, देखो सांस ले रहे हैं। अब प्राणायाम का अर्थ वो बताते हैं कि जैसे बस प्राण हो। प्राणायाम में प्राण नहीं होता, प्राण के अलावा भी 4 वायु होती हैं, उनका आमतौर पे उल्लेख नहीं होता। तो प्राणायाम दिखाएंगे, देखो ये हो रहा है, सांस अंदर आई, छाती बाहर गई, छाती अंदर आई, ये सब चल रहा है, वो सब है। क्या उतनी ही सहजता से अपान का कार्यक्रम भी दिखा सकते हो? वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो लगता है अरे रे रे रे, छी 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 छी। वो सब कुछ जो हमें निकृष्ट लगता है, अपशिष्ट लगता है, वो जिसको सहज लगने लगे, वो शरीर से मुक्त हो गया। अघोर पंथ का भी यही सूत्र है। कहते हैं सारी समस्या यही है कि जहां कुछ पवित्र नहीं, तुमने उसको पवित्र मान लिया। जहां कुछ अपवित्र नहीं, वहां तुमने अपवित्र मान लिया और दोनों में भेद करने लग गए। तो कहते हैं जो जो तुम अपवित्र बताते हो, हम जाके उसी में लौट जाएंगे, भस्म भभूत मलेंगे, शमशान की राख माथे पे, चेहरे पे लगाएंगे। चिता जल रही है, उस पे हाथ सेकेंगे, फिर वहीं सो जाएंगे। तुमको लगता है कि जीवात्मा जैसा कुछ होता है, तुमको लगता है कि जिंदे में और मरे में अंतर है, तुमको लगता है कि जब तक वो इंसान जी रहा था तो गले मिलने लायक था, अब वो मर गया है तो उसको वहीं जलता छोड़ के भागो रे भूत बन गया। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। जहां लाश जल रही है, हम वहीं पे बगल में सोएंगे। लाश जली नहीं है पूरी, उसका भुना हुआ कच्चा कुछ मांस रह गया तो खा भी लेंगे। समझ पा रही बात? क्योंकि वास्तव में कोई अंतर है नहीं, और हम अपने आप को बार बार याद दिलाना चाहते हैं, कोई अंतर है नहीं। असली अंतर तुम इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम वहां पता नहीं कितने काल्पनिक अंतर देख रहे हो जहां कोई अंतर है नहीं। जहां पर संस्कृति अध्यात्म से विमुख होती है, उस जगह की, उन लोगों की पहचान ये होती है कि वो जहां कोई अंतर नहीं होगा वहां अंतर पैदा करेंगे और फिर उनको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेंगे ताकि लगे कि अंतर है। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए आवश्यक कर दो लंबे बाल रखना। अब महिला का पुरुष का खोपड़ा होता एक ही जैसा है,
शरीर आपको उनका कंकाल दे दिया जाए तो बाकी हिस्से देख के तो फिर भी शायद पता चले कि ये स्त्री पुरुष, सिर्फ ये दिखाया जाए तो कोई पारखी आदमी बता पाएगा कि स्त्री का है कि पुरुष का है, वरना एक जैसा ही लगता है। लेकिन उसके बाल लंबे कर दो ताकि अंतर आ जाए वहां जहां कोई अंतर है ही नहीं। उसके होंठ लाल लाल रंग दो ताकि अंतर आ जाए जहां कोई अंतर, उसके काजल खूब लगा दो ताकि अंतर वहां आ जाए जहां है ही नहीं। ये संसारी का काम है। ये सब कुछ ज्ञान से बचने के लिए होता है। ज्ञान कहता है नहीं है अंतर, और इन अंतरों में पड़ोगे तो असली अंतर भूल जाओगे। जहां अंतर नहीं है वहां अंतर देख रहे हो तो असली अंतर भूलोगे बेटा। अंतर तो एक ही है, अंजन और निरंजन में। अंजन और निरंजन का भेद भूल जाओगे अगर तुमने इन सब अंतरों में फंसना स्वीकार कर लिया तो। शरीर भी पुरुष और स्त्री का 80-90% एक जैसा होता है, पर जहां सच्चाई से बचने की कोशिश होगी वहां अंतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा, संवर्धित कर दिया जाएगा, मैग्निफाई। जहां अंतर पे ध्यान न भी जा रहा हो वहां पर पोशाकें ऐसी कर दी जाएंगी कि अंतर पे ध्यान जाए जरूर। उन्हीं अंगों को खासकर हाईलाइट करो जो भिन्न है दोनों में। क्यों? क्योंकि इससे संसार में रस गाढ़ा होता है। नहीं तो रस कैसे आएगा? दिख जाए कि कोई अंतर है नहीं सचमुच, तो संसार से फिर जी उतना लगेगा नहीं, सच्चाई की ओर जी जाएगा, सच्चाई की ओर मन जाए ही नहीं। इसके लिए उसको संसार में ही विविधताएं दिखाकर रोके रहो। जगने वाले व्यक्ति की पहचान है कि उसी विविधताएं दिखनी बंद हो जाती हैं। कहता है विविधता मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या बताऊं। सोए आदमी की पहचान है उसे वहां भी अंतर विविधता दिखेंगे, भेद दिखेंगे जहां भेद सचमुच नहीं है। जब पैसा बहुत हो जाता है तो आपके पास जो खाना आता है, जानते हो, ये अरबपतियों की पहचान है। पहचान क्या है? नौटंकियां। तो उन्होंने पहले ही तय कर रखा होता है कि मेरा जो पानी होगा वो ठीक इतने तापमान का होगा। वो वहां भी भेद कर रहे हैं। वो कह रहे 15 डिग्री पे मैं पानी पीता हूं, अभी 15.5 क्यों हो गया? उनकी 15 और 15.5 में भेद है। 15.5 हो गया तो शेफ फायर हो जाएगा। और शेफ नहीं होता, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। खाना बनाने के लिए करीब 20-40 लोगों का पूरा एक विभाग होगा जो एक आदमी का खाना बनाता है। और उसमें 15 डिग्री माने, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो और प्रिसाइज होती जाती हैं। तो पहले 15 था, अब होगा 15 और डेसिमल के 3 डिजिट तक 0 होना चाहिए। समझ आ रही बात? माने 15.02 नहीं चलेगा। वो वहां भी भेद देख पा रहे हैं जहां कोई भेद है नहीं। मेरी सब्जी में नमक का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, इतने mg सॉल्ट पर ग्राम ऑफ करी और लेंटिल्स, एग्जैक्टली इतने कंसंट्रेशन पे खाते हैं साहब। ये सब ना करो तो पैसे का फायदा क्या? सारी बात। वहां अंतर मत करो जहां अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आ जाए लेते चलो। मीराबाई का है ना, कोई दिन
कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। किसी दिन मिल गया बढ़िया वाला तो मौका छोड़ना मत, कुछ नहीं मिल रहा तो रोना मत, कोई अंतर नहीं। न भोगना है न त्यागना है। वो चीज ही ऐसी नहीं है कि उसको इतना महत्व दें कि उसे त्यागें भी। त्यागने के लिए भी कोई चीज हो तो ना त्यागी जाए। हाँ? त्यागने के लिए भी कोई चीज हो, किसी वजन की, किसी महत्व की, तो ये बोलना भी शोभा देता है कि त्यागा। किसी महत्व की चीज नहीं तो त्यागना भी नहीं है। अब महत्व की नहीं है तो उसको भोग के भी क्या मिलेगा? न भोगना है न त्यागना। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है, खत्म बात। जीवन से बहुत सारी ये बिना बात की कामनाएं रखोगे ना, तो सारी ऊर्जा इन्हीं को पूरा करने में निकल जाएगी। लक्ष्य है, उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। और संसार मौका पूरा देता है कि आप किसी भी तल पर जाकर मांग कर सकते हो, बिल्कुल विशिष्ट। अब आपको कपड़ा पहनना है, उसका आपको एक खास रंग चाहिए। आपको क्या लगता है रंग उतने ही होते हैं? बस 2 4 5 जो आप जानते हो। कुछ हमें तो ये पता था कि इतने प्राइमरी कलर होते हैं, इतने सेकेंडरी होते हैं। फिर बोला अच्छा अच्छा चलो और होता है, विबग्योर होता है। कुछ नहीं। दो 2000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक पूरा स्पेक्ट्रम में अनंत रंग हैं। आप कोई आंकड़ा पकड़ लो, वो एक रंग है। कोई संख्या उठाओ, वो एक रंग है। और उससे जरा सी भी भिन्न संख्या ले लो, वो रंग दूसरा है। आप जितने भेद करना चाहो कर सकते हो। और आप कह सकते हो नहीं, मुझे जब तक 3456.246 इतने एंगस्ट्रॉम वाला रंग नहीं मिलेगा, तब तक मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। और उतना मुझे रंग मिले, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, दुनिया में कमाऊंगा, ताकि मुझे जो खास रंग चाहिए मुझे वही मिले। तो फिर तो आपके पास जीवन जलाने का भरपूर बहाना आ गया। खूब मेहनत करिए ताकि आप वहां भी भेद पैदा कर दो जहां भेद है नहीं, और फिर कहो देखा मैंने ऊंची चीज पाली। भैया ऊंचे और नीचे में कोई अंतर था नहीं। जिसको तुम ऊंचा कह रहे हो नीचे के बराबर है। तुमने बहुत मेहनत करके जो पाया है उसमें कुछ खास है नहीं। समझ में आ रही बात है? एक ही केंद्र से जो हो रहा हो उसमें ऊंचे नीचे का भेद मत कीजिएगा। आप ही रह गए हैं, तो अपने किसी काम को दूसरे से श्रेष्ठ मत बता दीजिएगा। दिखावट का खेल है।
कुछ बेहतर, कुछ बदतर प्रतीत हो रहा है, बस अंतर वास्तव में है नहीं। सारी अपनी ही नज़रों में कोई घटिया काम कर देने के बाद हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी ही नज़रों में कोई ऊंचा काम करना। वो जो आपने ऊंचा काम करा वो घटिया काम जैसा ही था, उसने घटिया काम को मिटा नहीं दिया, उसे दोहरा दिया। जो पहले काम गलत करा था उसको ठीक करने की चेष्टा में आपने गलत को दूना कर दिया, क्योंकि पहले जहां से करा था दोबारा वहीं से करा। एक गलती 2 बार करने से ठीक नहीं हो जाती। और ये जो आपने अपनी ओर से भूल सुधार करा है, ये अब आपको अधिकृत कर देगा, हक दे देगा कि अब आप तीसरी भूल करो। आप कहोगे पुराना तो हिसाब मैंने बराबर कर दिया ना, हाँ गलती करी थी पर मैंने गलती ठीक भी कर दी, और गलतियां ठीक करी जा सकती हैं तो अब खुल के गलती करो, गलती करो ठीक करो, गलती करो ठीक करो। पहला मजा लिया गलती करने का, दूसरा मजा लिया गलती करते चलो करते चलो। करने वाला जब वही है तो अगर पहले गलती थी तो बाद में भी गलती ही होगी। गलती ठीक नहीं हुई है, गलती दोहराई गई है। इसीलिए अध्यात्म आपके कर्मों पर बहुत जोर नहीं देता। इसीलिए ज्ञान और कर्मकांड साथ नहीं चलते। कर्मकांड कहता है फलाने कर्म कर लो शुद्धि हो जाएगी। बहुत पाप किए हैं ना, जाके नहाओ शुद्धि हो जाएगी। ज्ञान कहता है जो भीतर बैठा था पाप करने वाला, वही अब चला गया गंगा में गोते मारने। शुद्धि कहां से हो गई भाई? ऐसे पाप धुलते हैं क्या? पर कर्मकांड कहता है हो जाता है। फलाने दिन फलानी जगह पर फलाने समय पर जाकर इतनी परिक्रमा कर लो और इतना दान दे दो, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे पितरों की जो आत्माएं घूम रही हैं वो भी तृप्त हो जाएंगी। ज्ञान हंसता है इन बातों पर, कहता है ऐसे थोड़ी होता। पर दुनिया भर में जितने भी धर्म रहे हैं सबने कर्मकांड को खूब प्रोत्साहन दिया है। क्योंकि कर्मकांड का अर्थ होता है कि देवालय पाप धोने का अड्डा बन सकता है। ईसाईयत में तो खासकर कन्फेशन का प्रावधान होता है। इससे जितने धार्मिक प्रमुख होते हैं उनके हाथ में खूब हक अधिकार आ जाता है, ताकत आ जाती है, और उनके दान कोष में खूब चंदा आ जाता है। आप बाहर जाइए, पाप करिए, उसके बाद जाके फादर के सामने कन्फेशन करिए, और उसके बाद जाके दान पेटी में पैसा डाल दीजिए। तो अब चर्चों को और मंदिरों को और मस्जिदों को क्या समस्या होगी? ये व्यवस्था तो उनके लिए बड़ी अच्छी है ना। कर्मकांड का मतलब है जो करो करो, उसके बाद इधर आके पाप धो लो। और पाप कैसे धुलेगा?
जाके सब कुछ तुम बताए हो वहां पर पादरी को। अब जब भी उसके सामने पढ़ोगे नजर झुका के ही पढ़ोगे, और किसी को पता हो ना उसको तो पता है, वो भी तुमको ऐसे देख रहे हो। और बताने भर से भी नहीं होता है। तो सब धर्मों ने व्यवस्था करके रखी कि हाँ ठीक है, तुम जिंदगी जैसी भी जी रहे हो जीते रहो, बस इधर आकर पाप धो लिया करो। कुछ कर्म हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ कर्म हैं जो धार्मिक होते हैं। ज्ञान कहता है कर्ता मात्र धार्मिक हो सकता है, कोई कर्म धार्मिक या अधार्मिक नहीं होता, ना धार्मिक होता ना अधार्मिक होता, सब कर्ता पर निर्भर करता है। तुम ठीक हो तो तुम्हारा हर कर्म ठीक है, ऊपर से वो कैसे भी दिखाई दे। और तुम गड़बड़ हो तो तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र दिखाई देने वाला कर्म भी सड़ा हुआ है, दुर्गंध से भरा हुआ है। दुनिया शायद मूर्ख बन रही हो तुम्हारे पवित्र कर्मों को देख करके, पर सच यही है कि तुम अपवित्र हो तो तुम्हारा हर कर्म अपवित्र है। और अपवित्र कर्ता माने अहंता जितनी प्रगाढ़, कर्ता उतना अपवित्र। कर्ता कौन होता है? अहंकार, है ना। अहंकार जितना ज्यादा होगा कर्म उतना अपवित्र होगा। अहंकार जितना ज्यादा कर्ता उतना अपवित्र, कर्ता जितना पवित्र कर्म उतना अपवित्र। ज्ञान कहता है कर्म के पीछे लठ लेके दौड़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे करो वैसे करो, ये पहना करो, ये खाया करो, ये विधि लगाओ वो विधि लगाओ, माला ले लो ऐसे फेरो। अरे ये सब कुछ नहीं होगा। जितने भी तुम ऊपर ऊपर के काम कर रहे हो इनसे कुछ नहीं होगा। आत्म अवलोकन के बिना तुम्हें कर्ता का कुछ पता ही नहीं चलेगा। कर्ता बदलेगा कैसे? सब विधियां कर्म केंद्रित हैं, इसीलिए उसे कर्म कांड बोला जाता है। सब विधियां ऊपरी विधियां हैं, ये कर लो वो कर लो, यहां घूम आओ वहां चक्कर लगा लो, फलाना कपड़ा पहन लो, फलाने दिन खाना मत खाओ, ये धारण कर लो, ये धारण करना छोड़ दो, फलानी अंगूठी पहन लो। ये तुम जितनी बातें कर रहे हो कौन सी बातें हैं? कर्म की। इसमें कर्ता कहां है? ये ऐसी सी बात है कि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, वो एकदम धुत है, बेहोश, और गाड़ी ऐसे 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 जा रही है। तो बाबा जी आए, बाबा जी बोले एक काम करो, इस पे हरे रंग का पेंट कर दो। अरे गाड़ी को बाहर बाहर करने से क्या होगा? समस्या तो गाड़ी के अंदर बैठी है। तो इसलिए कर्मकांड असफल था, असफल रहेगा। बोले गाड़ी ऐसे 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 हो रही है, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें बड़ा भारी हॉर्न लगवा देते हैं। अब बड़ा भारी हॉर्न लगवाने से क्या होगा? हॉर्न समस्या था। बोले नहीं, हॉर्न लगवाने से ये होगा कि जब हॉर्न मारेगा तो लोग भाग जाएंगे तो भिड़ेगी कम। और क्या करना है? लाल बत्ती लगवा देते हैं, उससे क्या होगा? उसे लोग डर के भाग जाएंगे, जब कोई होगा ही नहीं तो भिड़ेगी किससे? बस एक काम नहीं करना है, क्या? जो ड्राइवर है इसको बाहर निकालो और इसको पानी में डालो। कर्ता की बात नहीं करनी है, सारी बात कर्मों की करवा लो। गाड़ी के बोनट पे धार्मिक चिन्ह लगा दो, अब बिल्कुल ठीक चलेगी। बोनट पे तुम कुछ भी लगवा दो, बंदर तो अंदर। टायर में हवा कम कर दो, सड़क बदल दो,
तुम कुछ कर लो, जो भीतर बैठा है जब तक वो सजग नहीं है गाड़ी तो भिड़ेगी ही भिड़ेगी। उसे कोई नहीं मिला भिड़ने को तो जाके सड़क किनारे के पेड़ से भिड़ जाएगी, पर किसी से तो भिड़ेगी। ये पवित्र धागा है, इसको बम्पर पे बांधो। अब कुछ नहीं होगा। नट बोल्ट खोल दें तो तुम्हारा धागा, बम्पर कोई नहीं बचा पाएगा, फट से गिरेगा बम्पर नीचे। गाड़ी को क्या बचाएगा धागा? होश बचाता है। अध्यात्म का क्षेत्र चैतन्य है, रूढ़ियां नहीं, अंधविश्वास नहीं। गाड़ी के आगे बिल्कुल बोनट के ऊपर एक स्पीकर लगा दो जो लगातार एक पवित्र नाम उच्चारित करता रहे दिन भर। दिन भर क्या करना? बढ़िया नाम नाम अपना बढ़िया वहां से चल रहा है, तो उससे क्या होगा? जो भीतर बैठा है उसका तो होश गायब का गायब है। समझ में आ रही है बात? खुद को वही रखते हुए पुराना, कर्मों को नया करने का प्रयास व्यर्थ है। खुद को सुधारने की जगह कर्मों को बदलने का प्रयास व्यर्थ है। और अहंकार की बड़ी इच्छा यही होती है, और भरोसा भी होता है उसको कि मैं जैसा हूं वैसा रहते हुए जिंदगी बेहतर कर सकता हूं। मैं जैसा हूं उसमें कोई खराबी नहीं है मूलतः, ये तो बस संयोग की बात है कि दुख मिल रहा है। दुख मेरे अस्तित्व से संबंधित अनिवार्यता नहीं है, बस यूं ही एक प्राकृतिक यादृच्छिक संयोग मात्र है। मैं इतना बुरा थोड़ी हूं कि मुझे अनिवार्यतः दुख मिलेगा, वो तो यूं ही दुर्घटनावश दुख मिल रहा है। दुर्घटना अभी हुई है, आगे नहीं होगी। मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही रहूंगा और ऐसा प्रबंध कर लूंगा कि आगे दुख ना हो। आप जैसे हो तो जो दुख आपको मिल रहा है वो आगे भी मिलेगा। ये उम्मीद बिल्कुल त्याग दीजिए कि बिना वास्तविक परिवर्तन के आपकी दुखद स्थिति बदल सकती है। बदलने को हम सब तैयार होते हैं, लेकिन क्या? बस कर्म। कर्ता को बदलने को नहीं तैयार होते। एक चुटकुला पढ़ा मैंने, तो वहां पर जिम ट्रेनर से कोई पूछ रहा था वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो बोला फोटोशॉप। क्यों बदले खुद को, जब बिना बदले भी ऐसा स्वयं को दूसरों को प्रतीत कराया जा सकता है कि परिवर्तन हो गया। कुछ करके
अगर ये साबित किया जा सकता है कि जबरदस्त बदलाव आ गया है तो वो कुछ कर ही दो ना, साबित ही तो करना है, बदलाव लाना थोड़ा ही है। तो कर दिया साबित। असाबित करने का मतलब मूर्ख बनाना, दूसरों को भी खुद को भी बना दिया मूर्ख। बताइए।